safe. I wanna be safe. I wanna be safe. I wanna be safe. I wanna be safe. हमें फॉल प्रोटेक्शन की ज़रूरत कौन सी हाइट पे पड़ती है, ये है आज का सवाल जिसका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली जब हम बात करते हैं फॉल प्रोटेक्शन की तो लोगों के जहन में आता है कि अगर 1.8 मीटर से ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसको फॉल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो यही कहते हैं कि 1.8 मीटर एबव 1.8 मीटर्स यू नीड टू प्रोवाइड अ फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। लेकिन अब ये फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, या सिर्फ सेफ्टी बेल्ट पहनना या फुल बॉडी हार्नेस पहनना ही फॉल प्रोटेक्शन होता है क्या, इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, फॉल प्रोटेक्शन में सेफ्टी हार्नेस कभी भी प्राइमरी फॉल प्रोटेक्शन नहीं होता है, ये हमेशा सेकेंडरी फॉल प्रोटेक्शन है। प्राइमरी फॉल प्रोटेक्शन मतलब होता है प्रॉपरली गार्डेड वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। प्रॉपरली गार्डेड का मतलब जिसमें टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड के साथ में वर्किंग प्लेटफॉर्म हो, उस पर इंसान काम करेगा, कोई भी मज़दूर उस पर काम करेगा। अगर उसमें इस तीनों में से कोई भी कंपोनेंट नहीं है वर्किंग प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अलाउ नहीं करना है उस पर काम करने के लिए। फॉल प्रोटेक्शन मीन्स प्रॉपर गार्डेड वर्किंग प्लेटफॉर्म। अब इसके होने के बाद में एज ए प्रिकॉशन, क्योंकि हमको पीपीईज यूज़ करने हैं, सेफ्टी हार्नेस जो होती है पीपीईज में इंक्लूड होती है, इसके लिए अब इसके बाद आता है पीपीई यूज़ करना है, यानी हेलमेट, शूज़, ग्लव्स, गोगल्स जैसे की रिक्वायरमेंट है। हाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको हार्नेस भी पहनना है। 1.8 मीटर पे हार्नेस पहनने के लिए कुछ टर्म्स हैं जिसको हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिस हो गए तो इन केस ऑफ फॉल हमारा जो प्रोटेक्शन सेफ्टी हार्नेस से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, जानने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली जब हम फुल बॉडी हार्नेस यूज़ करते हैं तो हम सब जानते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस में एक लेन यार्ड कनेक्टेड होता है डी रिंग के साथ में, उसकी लेंथ होती है 1.8 मीटर। यानी कि अगर आप 1.8 मीटर हाइट पे फुल बॉडी हार्नेस पहन के काम कर रहे हैं और आपने अपने शोल्डर हाइट पे या सर की हाइट पे उसको अटैच करके रखा है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली, क्योंकि टोटल हाइट आपकी 1.8 मीटर है ज़मीन से जहां आप काम कर रहे हो, और आपके लेन यार्ड की लेंथ भी 1.8 मीटर है। यानी आपके शोल्डर से लेके टो तक की आपकी जो फुल लेंथ है वो लेंथ होगी आपकी फॉल जोन में। यानी अगर आप नीचे गिरते हैं, आप भले सस्पेंड हो जाएंगे हवा में, लेकिन बॉटमिंग आउट का प्रॉब्लम वहाँ पे होगा और आपके पैर जो हैं ज़मीन से फुल फोर्स के साथ में टकराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1.8 मीटर पे काम कर रहे हो तो आपका सीक्वेंस कैसा, मिनिमम हाइट कितनी चाहिए सेफ्टी हार्नेस को फुली फंक्शन काम करने के लिए। सबसे पहली बात, जो लेन यार्ड है 1.8 मीटर लेट से, उसके बाद उसमें एक डिक्सलेशन यूनिट अटैच किया जाता है जिसको शॉक ऑब्जर्वर कहते हैं, आप लोग सब जानते ही होंगे। ये उस केस के लिए होता है कि अगर हाइट से वर्कर फ्री फॉल होता है तो जो झटके उसको लगते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट के आसपास में होती है। यानी अब 2 मीटर 1.8 मीटर प्लस 2.5 फीट ये हो गया। उसके बाद जब आप सस्पेंड होते हो आपके हार्नेस के ऊपर, तो जो आपका डी रिंग है जो कि अटैच करने के टाइम पे आपके शोल्डर के बीच में आ रही थी, सस्पेंड होने के टाइम पे वो सरक के आपके सर के पास आ जाती है। यानी ये भी लगभग 1 फीट लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, ये भी उसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपका नीचे सेफ्टी फैक्टर ऐड करना है जो कि 2 अलग अलग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग है। ओशा के पास अपना स्टैंडर्ड है, जिस भी स्टैंडर्ड को जिस कंट्री में आप फॉलो करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 2 to 3 फीट के आसपास होता है सेफ्टी फैक्टर। यानी सस्पेंड होने के बाद आपके पैर और ज़मीन के बीच में कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए बैलेंस। तो इसको जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट जो अभी आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ, उसमें आप बराबर तरीके से समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप खड़े होकर काम कर रहे हो, आपने एंकर किया है आपके शोल्डर के ऊपर, डी रिंग जो है आपके शोल्डर के बीच में है, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहले फ्री फॉल का डिस्टेंस कितना है, यानी जहाँ से आपका शॉक ऑब्जर्वर जो है ओपन होना शुरू होता है वो, प्लस डिक्लेरेशन डिस्टेंस यानी शॉक ऑब्जर्वर का लेंथ कितना है वो, प्लस डी रिंग का शिफ्ट यानी आपके शोल्डर के से लेके और सर तक जो शिफ्ट होके जाएगी उसका लेंथ, प्लस
आपका शोल्डर से लेके और आपके पंजे तक की जो आपकी हाइट है वो उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे सेफ्टी फैक्टर ऐड करेंगे। इसका कैलकुलेशन आप बराबर से कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे इस वीडियो के लास्ट में एक कैलकुलेशन दिखा दूँगा आपको टोटल किस हिसाब से करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए जबकि एक फुल बॉडी हार्नेस फुली फंक्शनली काम कर सकता है। Peace.